आपको बता दें, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा कि जम्मू के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करे और हिंदुओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वहीं बार एसोसिएशन ने कहा कि जम्मू में रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की भी मुकम्मल जांच की जाए और उन्हें यहां से बाहर किया जाए। अभी हम एक सिंबॉलिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कुछ दिनों में वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया। तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है वो। और अगर इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम करना है तो आप ये देख लीजिए कि उस देश में जिसको 1971 में आज़ादी मिली थी तो उसको दोबारा फिर उसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो उठे थे। तो उनको अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी चाहिए और इस पर वो कड़े से कड़े कदम भारत सरकार को लेने चाहिए। मोदी जी को हम यहां से संदेश भेजते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो कार्रवाई करनी आप करिए। वहीं इस बीच आपको बता दें, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा कि जम्मू के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम मोदी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार करे और हिंदुओं की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वहीं बार एसोसिएशन ने कहा कि जम्मू में रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की भी मुकम्मल जांच की जाए और उन्हें यहां से बाहर किया जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे, जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिसमें मैं बता दूं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हो रहा है और उसको लेकर हमले बंद नहीं हो रहे हैं, भारत में इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो देखने को सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा भी यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है। साफ तौर पे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और आने वाले समय में अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं होते हैं तो इसको लेकर और बड़े हमें एहतजाज जमीन पर होते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन जम्मू के। सर, मेरे को ये बताइए, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम देख रहे हैं कि हिंदू सिक्योर नहीं है। पहले भी एक दफा इस तरह का हो चुका है, दोबारा इस तरह के चैलेंजेस अभी आ रहे हैं। सरकार का कहीं ना कहीं उस तरह का कड़ा रुख नहीं नजर आ रहा जैसे कि लोग अपेक्षा करते हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं? देखिए, ये बांग्लादेश की एसोसिएशन को एक कड़ा संदेश है और हम इस देश के कोने पे रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। जो कुछ हमने यहाँ बर्दाश्त किया है जम्मू कश्मीर में, हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया है, इस किस्म की हरकतें जो है वहाँ अब दोबारा हो रही है। तो अगर इनको रोका नहीं गया तो ये कड़ा और भी इसमें नुकसान हो सकता है। हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ और ज्यादती हो सकती है। उसको रोकने के लिए हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं कि अगर इस पर भारत सरकार ने कड़ा संज्ञान नहीं लिया और इसको रोकने की कोशिश नहीं की और उसमें इंटरवीन नहीं किया, वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है उनकी माल जान की हिफाजत नहीं की, तो मुझे लगता है ये पूरे देश में फैल सकता है आंदोलन। और उसके लिए बांग्लादेश जो है वो जिम्मेदार है। हिंदुस्तान जो है, हमारी सरकार सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में इतनी बड़ी पावर है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फौज हमारे पास है। तो इस वक्त बांग्लादेश को आप निपट सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि यूनाइटेड नेशन इस वक्त कहाँ है। ऐसे वो छोटी छोटी बातों पे इंटरवीन करते हैं, हर जगह इंटरवीन करते हैं, चाहे वो किसी और देश की बात हो या कहीं और हो। इस वक्त वहां पे नरसिंहार हो रहा है हिंदुओं का, तो इस वक्त इंटरवेंशन बनती थी यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की, तो वो क्यों नहीं इस वक्त इंटरवीन कर रहे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो
हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मारने की कोशिश की जा रही है। ये बांग्लादेश को अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर इस किस्म की हरकतें बंद नहीं की तो इसका कड़ा और भी विरोध हो सकता है और प्रोटेस्ट करता है। हम देख रहे हैं जम्मू में भी बड़े सारे बांग्लादेशी लीगल तरीके से रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, किसी को भी तक यहाँ से बाहर नहीं भेजा गया, निकाला नहीं गया। जम्मू के लिए लगातार थ्रेट बने हुए लोग। देखिए, ये मैं एक आपके जरिए से संदेश देना चाहता हूँ सरकारों, कितनी सरकारें हैं आपको पता है, तो मैं सरकारों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से इनको बाहर नहीं भेजा गया तो मुझे लगता है कि जम्मू का हर शहरी जो है उसकी जान माल जो है इज्जत उसकी खतरे में रहेगी। क्योंकि आप देखते हैं कि दिन ब दिन यहाँ कितनी चोरियां, कितनी डकैती, कितने मर्डर, कितनी यहाँ चाकूबाजी जो है वो चल रही है। तो कम से कम हमें जम्मू कश्मीर में सेफ रहने दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को आराम से रहने दीजिए। ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जम्मू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का गुलदस्ता है, सब इससे आघात है, हम सबको बहुत दुख पहुंचा है। अभी बार बाहर आई है, बार एसोसिएशन बाहर आई है, आने वाले समय में और भी एसोसिएशन के साथ आप आ सकते हैं अगर हिंदुओं पे हमले बंद नहीं होते हैं। देखिए, बार हमेशा नेशनलिस्ट रही है और ए पॉलिटिकल है, और कभी इन्होंने कोई जम्मू कश्मीर का मसला हो, पूरे हिंदुस्तान का मसला हो, नेशन का मसला हो, उसको इन्होंने उठाने की कोशिश की है और छाना बिछाना पूरे देश के साथ चले हैं। आगे भी हम जो है एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आगे देश के साथ चलेंगे। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी, ये आंदोलन आज जम्मू से शुरू हो रहा है, प्रोटेस्ट, ये आगे देश में भी फैल सकता है अगर इस किस्म की हरकतें जो है नहीं रोकी गई। धन्यवाद। साफ तौर पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत एसोसिएशन द्वारा आज बहुत बड़ा एहतजाज किया गया है, साफ तौर पे ही कहना है आने वाले वक्त में अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो इसको लेकर और एसोसिएशन के साथ सड़कों पे उतरा जाएगा और मुमकिन होगा तो जम्मू बंद की कॉल भी दी जाएगी। जी ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं, इन्होंने मोदी हुकूमत से जो वहां पे हिंदू है, बांग्लादेशी हिंदू है, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ अपील की है? एक अहम सवाल। देखिए, साफ तौर पर भारत वो देश है जिसने बांग्लादेश को बनाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे बड़े सारे जवानों ने अपनी प्राण की आहुतियां दी, फिर जाके बांग्लादेश आजाद हुआ था। और अब जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बने हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि बांग्लादेश से लगातार ये बात निकल के आ रही है कि जो 7 स्टेट है यानी कि नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है उसको कट कर दिया जाए। वहीं जो हिंदू माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस तरह से वहां पर जिस तरह से ये कत्लेआम हो रहा है या फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जितने भी हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें जो है वो भारत के ऊपर है कि भारत ने पहले भी बहुत दफा जो है देवदूत बन के वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी रक्षा की है। और एक बार फिर जिस तरह से संकट गहराया है, ऐसे में तमाम हिंदुओं की यही एक नजर है कि मोदी सरकार जिस तरह से भारत में कड़े रुख ले रही है या पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, ऐसे में उनके रहते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कैसे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और अगर ऐसी जातियां होती हैं तो भारत सरकार क्या करेगी। ओवरऑल इसको लेकर यह भी मांग उठना शुरू हो गई है कि भारत के तमाम बॉर्डर उन तमाम माइनॉरिटीज के लिए खोल दिए जाएं जो कि बांग्लादेश में रह रहे हैं और जिनकी जान इस समय बहुत ज्यादा खतरे में है, कभी भी उनकी लिंचिंग हो सकती है, उनको मारा जा सकता है। तो उनको तमाम लोगों को भारत में बताया जाए, इस तरह की मांगे भी अब जो है मोदी सरकार से वो लोग कर रहे हैं। जी